Okay, bro, I have another question. Yes. अर्ज किया है कि उनकी आशिकी के कांडों से हम अभी तक उभर ना पाए और समय रैना के शो में हुए इतने जलील फिर भी हम सुधर ना पाए। जी हाँ दोस्तों, पहले लैटिन के शो में नौटंकी करके कैरियर डिस्ट्रॉय करने चले थे और अब इंटरनेट पर एक नया बॉम्ब फोड़ दिया गया है। इनका कहना है कि बॉलीवुड के सिर्फ 30 लोग ही असली पैसा कमा रहे हैं, बाकी सब सिर्फ रेंट के घर पर झूठा दिखावा कर रहे हैं। तो भाई मतलब जो जैसे करे जैसे रहे, अब इनको ये नया चुल जो मचा है तो चलो इस पर ही बात करते हैं आज। हम जब भी बॉलीवुड के एक्टर्स को देखते हैं तो लगता है क्या लाइफ स्टाइल है बॉस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े और करोड़ों के खेत। पर अभी हाल ही में बियर बाइसेप्स यानी रणवीर इलाहाबादिया ने अपने ऑफिशियल इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात बोली है जिसे सुनकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर के पीछे आग लग गई है। उन्होंने साफ साफ ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पूरे बॉलीवुड में सिर्फ टॉप के 30 एक्टर ही असली मोटी कमाई करते हैं। मतलब बाकी जितने भी बड़े बड़े कपड़े पहनकर एयरपोर्ट पर घूमते हुए दिखते हैं ना, उनमें से आधा से ज्यादा लोग उधार की जिंदगी जी रहे हैं। अब भाई ये बात हम नहीं, खुद तुम्हारा बड़ा पॉडकास्टर बोल रहा है। तो कल हो करके अगर किसी का मूड ऑफ होता है तो भाई समझ लो तुम्हें कहाँ जाना है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि आजकल कंटेंट क्रिएटर बॉलीवुड से भी ज्यादा कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गौरव चौधरी व्लॉग्स। बहुत ही शानदार, जबरदस्त, फ्रेश। तभी तो रणवीर भाई आजकल ऐसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और न्यूज रिपोर्टर और हर जगह जो है बूम मच रहा है और भाई एडसेंस से जो धूम मच रहा है। भैया आप तो बबला नहीं लग रहे हो। दोस्तों मैं इस जूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोग। और सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में ऐसी तबाही मचाना तो भाई कोई इनसे सीखे। तो चलो अब इसी स्टेटमेंट का असली पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। आपको लगता होगा कि हर एक्टर का मुंबई में समुंदर के सामने एक बड़ा सा बंगलो है, पर भाई सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स आजकल मुंबई के पॉश इलाकों में खुद का घर नहीं खरीद पाते। वो हर महीने लाखों रुपए का रेंट किराया देते हैं और पीआर एजेंसी को पैसा देकर न्यूज छपवाते हैं कि देखो फलाना स्टार ने इस नए बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं। अरे भाई जब तक रेंट एग्रीमेंट चल रहा है तभी तक तुम स्टार हो। जिस दिन ओनर ने बोला खाली करो उस दिन सारा स्वैग धरा का धरा रह जाएगा। यही नहीं, इनकी महंगी गाड़ियां और एयरपोर्ट के कपड़े भी बड़े बड़े ब्रांड से सिर्फ कुछ घंटों के लिए रेंट पर मिलते हैं। मतलब सुबह ब्रांड की टी शर्ट पहनो, फोटो खिंचवाओ और शाम को वापस दुकान पर जमा कर दो। अब दूसरा सबसे बड़ा सबूत सुनोगे जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आया है। मशहूर डायरेक्टर फराह खान ने एक इंटरव्यू में साफ साफ बोला है और कबूल किया है कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ 300 करोड़ की मूवीज डायरेक्ट की है, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के सबसे ज्यादा पैसा फिल्म से नहीं बल्कि YouTube पर कंटेंट क्रिएट करके कमाए हैं। भाई उनका खुद का कहना है कि YouTube की कमाई से उन्होंने अपने घर के खर्चे और कर्जे तक चुकाए हैं। मतलब जो एक्टर्स क्रिएटर को छोटा समझते थे आज उन्हीं के इंडस्ट्री के लोग मान रहे हैं कि बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं हैं जितना एक डिजिटल क्रिएटर के पास होता है। डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी में आज हजारों लोग बिना किसी झूठे फेम के हर महीने करोड़ों सस्टेनेबल बिजनेस खरीद रहे हैं और वहां हमारे बॉलीवुड के हीरो के कास्टिंग कॉल के लिए डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो भाई ये जो फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं ना कि मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूँ या मैंने रास्ते पर सोकर स्ट्रगल किया है, ये सब कुछ उनकी पीआर एजेंसी का धांसू प्लान होता है ताकि आप इमोशनल होकर उनकी बेकार मूवीज के टिकट खरीदो। अब तो हार्ड कोर सिनेफाइल्स भी अब इनके इस ट्रैप को समझ चुके हैं। तो भाई लोग हम देखो रवि भाई, इसलिए अब सस्ते दिखावे पर कोई अपना दिमाग नहीं दे रहा है। तो दोस्तों सच्चाई एकदम शीशे की तरह साफ है। बॉलीवुड का घमंड अब धीरे धीरे टूट रहा है और असली पैसा और पावर अब डिजिटल क्रिएटर के हाथों में आ रहा है।
बाकी मिलते हैं इसके अगले वीडियो पर। अगला वीडियो और भी धांसू होने वाला है, इसीलिए भाई जल्दी से जुड़ जाओ और मजे करो। About a month and 20 days, and we're going round and round playing city games. Now you say it's